बल्दिया कौरंगी। आप लोग भी सोच रहे होगे भूल गए क्या, लेकिन हमें पता है कोई नहीं भूलेगा। एक दो फोन आए, रात को नींद नहीं आ रही, इसलिए के बल्दिया कूलेंगी। हम तो खुश हो रहे थे जान छूटी है ना। वो आप समझ जाओ किसके फोन होंगे, बेकरार हसीना। कोई बात नहीं, लेकिन आज खाना हजम हो जाएगा। इनके खाने भी हजम नहीं हो रहे थे, कोई बात नहीं। और कुछ तो तालियां बजाते हैं, वो भी मायूस हो गए थे। कोई खबर ही नहीं आली, कोई खबर ही नहीं आली। आली आली आली, ये बड़ी टाइट आली है, अभी देखो तो सही जमा हो ली है। लेकिन आज हम एक हल्की फुल्की खबर देते हैं, ये हल्की फुल्की भी बहुत भारी है। और यकीनी तौर पर सानिया 12 मई बल्दिया कौरंगी इंशाल्लाह ज़रूर होगा, क्योंकि 8 तारीख को बल्दियाती इलेक्शन के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग तो है, लेकिन हमें बड़ी उम्मीद है कि शायद रुक जाए और बड़ा काम हो जाए। लेकिन अब आगे कहानी सुनिए। बल्दिया कौरंगी, जिसका हम बार बार बताते आ रहे हैं कि बदनवानी का परचम वो ऊपर कोहे हिमालय से ऊपर तक लहरा रहा है, इन्होंने जाके खुद खड़ा किया है। वो खबर छपी नहीं कि इन्होंने भी सर कर ली और जाके बदनवानी का परचम लहरा के आए हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने फिर हेलीकॉप्टर उतार दिए। जी हाँ, हेलीकॉप्टर उतार दिए हैं। जराये के मुताबिक कोई कह रहा है कि 180 उतरे हैं, कोई कह रहा है 150 उतरे हैं। बहरहाल इन्होंने उतारे होंगे, इसलिए कि 5 से 8 लाख का छक्का लगता है और मजबूरी तौर पर ये 10 करोड़ तक का ठेका लगता है। कोई बात नहीं, क्योंकि हमने आपको बताया ना, एक आदमी ऐसा है जो कि साल में 2 ही हाथ मारता है और डिपार्टमेंट से हाथ मारता ही नहीं है ना। नेक शरीफ हाजी सनाउल्ला, शक्ल देखो तो ऐसा लगेगा कैसा गोंगलू सा है ना। बोश आते रहे, बोश आते रहे। लोकल गवर्नमेंट को भी जेब में रखता है, सबको खुश रखता है। दिन का भी चैन है, रात का भी सुकून है। आगे बोले, समझ गए, मुस्कुरा रहे हो, कोई बात नहीं जिए शाह। तो बहरहाल हेलीकॉप्टर उतर गए और इनके अकाउंट बड़ी दूर दूर खोले गए। किसी का भैंस कॉलोनी में, किसी का भादराबाद में, किसी का टंडो आदम में, पता नहीं कहाँ कहाँ। हमारे पास वो तफसील आ रही है, कुछ के आ गई है, लेकिन जब पूरी होगी तो फिर दिखाएंगे ना, फिर मजा आएगा। कोई बात नहीं, फिर डायरेक्टर थ्री की भी क्लास लेंगे ना, गुल तो हम लगाएंगे उसको। आगा क्या नाम है यार, आगा अमजद पठान, पता नहीं क्या। लेकिन बहरहाल अभी वो सो रहे हैं, उनको सोने दो। अभी वो बल्दिया मस्ती की तरफ मस्ती कर रहे होंगे। खैर, तो इन्होंने हेलीकॉप्टर उतार दिए, क्योंकि हमने आपको बताया था कि सिंध हुकूमत के महकमा फाइनेंस ने इनकी ओजट्टी बढ़ाई थी और 1740 के बाद वो बढ़ के 1940 हो गई थी, जिससे यकीनी तौर पर शॉर्टफॉल खत्म हो गया था और तनख्वाहों का बोझ तकरीबन उतर गया था। लेकिन हैरानकुन तौर पर तनख्वाह 20-40 से ऊपर चली गई, फिर 21 करोड़ चली गई। फिर इसका मतलब है जो 2 तनख्वाहें हुई हैं, जो झटके आए थे, इस झटके का इन्होंने पूरा फायदा उठाया, जराए बता रहे हैं। और अब शायद 21.5 करोड़ या शायद ऊपर चली जाएगी। कोई बात नहीं, ये तो बदनवानी का घर है। और अभी तो तनख्वाह बाकी है सैनिटरी वर्करों की। जी हाँ, महकमा सैनिटेशन की, जिसको रोक के इन्होंने तनख्वाह की थी, खजाने में पैसे नहीं। 2021 जनवरी से जो साबिक एडमिनिस्ट्रेटर थे जावेद उल रहमान कलवड़, जो पेट्रोल डीजल पीने की सरकार थे, उन्होंने, आज भी वाली इंतजामिया भी उसी लाइन पे चल रही है, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन उसके बाद उस दौर से लेके आज के दिन तक बल्दिया कौरंगी में जो देव है, कल इश्तिहारी बोर्डों की तादाद आप देख सकते हो। सड़क पे चलते हुए मलिर नदी से आओ तो पहला शाहकार आपको घर नहीं, बिल बोर्ड ही नजर आएगा शाह फैसल में दाखिल होने से पहले। फिर शाह फैसल के अंदर फ्लाईओवरों पे चलोगे तो आपको बंगलों के ऊपर, मकानों के ऊपर बड़े बड़े दियो है कल बोर्ड। ये पैसे नहीं आए, ये फ्री में लगवा दिए इन्होंने, सब माल खा गए। ग्रेड 16 का अफसर जो 2013 में भर्ती हुआ और फिर वो डायरेक्टर में बैठा हो, 2-3 महकमे हो, और फिर उसकी स्टोरी तो खैर वो हसास इदारों तक भी पहुंच गई है। उन्होंने भी नोटिस ले लिया है कि कहाँ कहाँ क्या पहुंचाया रमजान मुबारक में। खैर वो अलग कहानी है, लेकिन रिकवरी गायब है। इतने बड़े बड़े बिल बोर्ड होने के बावजूद रिकवरी गायब है, खजाने में पैसे नहीं है। 4 करोड़ से जायद की आमदनी वाले रिकवरी वाले बल्दिया कौरंगी की हालत ये है कि आज इसके खजाने में पैसे नहीं है। और यकीनी तौर पर ये अभी इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं कि यहाँ से माल आ जाए, वहाँ से माल आ जाए, समेटो 10-8 मई से पहले, क्योंकि उसके बाद पता नहीं क्या होगा। लेकिन हम आपको फिर बता दें कि अगर FIA जो कूदी है और जो होमवर्क कर रही है, उन्होंने शायद वो अकाउंट्स भी उठा लिए होंगे। जब हमारे पास आ गए तो उन्होंने भी उठा लिए होंगे। तो यकीनी तौर पर इसमें चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो या म्युनिसिपल कमिश्नर हो या फाइनेंस डिपार्टमेंट हो या बजट ऑफिसर हो या हमारे ऑडिटर हो, जिनका काम है फाइनेंस डिपार्टमेंट के नुमाइंदे के, वो बारीकी से देखेंगे और फाइनेंस रूल के सेक्शन 5 के तहत वो इस चीज़ की रिपोर्ट भी वहाँ करेंगे, जो शायद वो नहीं कर रहे। लेकिन अगर ये भर्तियाँ एक्सेस हो गई है, तनख्वाह ऊपर चली गई है, और 2 शहरियार गुल मेमन के दौर में जहाँ
जो 4,200 मुलाजमीन थे, आज अगर 6,000 हो जाते हैं या 5,500 हो जाते हैं तो यकीनन इसके जिम्मेदार ऑडिटर होगा और उसके अमला भी अब गिरफ्त में आएगा। तो साने 12 मई बल्दिया कोरंगी मुतक्को नज़र आ रहा है, ताकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, बड़ी खबरें आएंगी, क्योंकि गोलमाल है भाई साहब। हमारी पूरी नज़र है कि इन्होंने 180 उतारे हैं, 100 उतारे हैं, 50 उतारे हैं, लेकिन उतारे हैं। ये तो है कि तनख्वाह का शॉर्टफॉल आएगा, 10 जून को होने वाली तनख्वाह में अजाब आएगा, क्योंकि ये तो कहेंगे हम पतली गली से निकलने में तो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आगे वाला फंसेगा। लेकिन कैसे फंसेगा? फंसेंगे तो सारे। अब जिनके नाम लिए हैं वो तस्बीह पकड़ लें। बल्दिया कोरंगी बदनवानी का मरकज, पेट्रोल डीजल का बिल और दीगर लवाजमात अगले किस्त में। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।